कहानी की शुरुआत में हमें खबर दिखाई जाती है कि एक दवा कंपनी ने डायबिटीज ठीक करने के लिए नॉन्सिलिन नाम की दवा बनाई थी। उन्होंने इसे गैर कानूनी तरीके से इंसानों पर टेस्ट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। दवा के खतरनाक साइड इफेक्ट्स निकले। उस रात उसी कंपनी के सीक्रेट लैब से एक अजीब आदमी जमीन के नीचे से बाहर निकलता है। वह भी टेस्ट का शिकार था और वो अब ज़ॉम्बी जैसा बन चुका है। वह खड़ा होता है और पास के गांव की तरफ बढ़ता है। गांव की सड़क पर एक कार दिखाई देती है जिसमें एक कपल बैठा होता है। सड़क पर एक नुकीली चीज पड़ी होती है जिस पर से वे गुजर रहे होते हैं। इसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार पुल के किनारे से टकरा जाती है। तभी अचानक जून नाम का एक मैकेनिक वहां पहुंचता है। वह उस जोड़े की मदद करने लगता है और हमें पता चलता है कि उसी ने वह नुकीली चीज वहां रखी थी ताकि किसी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए और उसे इस तरह कोई ग्राहक मिल जाए। वह उनकी कार को ठीक करने के लिए पास के गाँव में ले जाता है। उसका घर उसी गाँव में था। अगली सुबह उन्हें कार की मरम्मत का भारी भरकम बिल दे दिया जाता है। रकम इतनी ज्यादा थी कि मजबूर होकर वह कपल अपना कार्ड निकाल देता है, लेकिन जून को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी जून की पत्नी और बेटी बाहर आती हैं और हाथ में मीट काटने वाला बड़ा चाकू लेकर उन्हें डराने लगती हैं। यह देखकर वह कपल बुरी तरह घबरा जाता है, तुरंत पैसे देता है और वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी गांव में पहुंच चुका था और भूख के कारण लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बाकी ज़ॉम्बियों जैसा नहीं था। जहां दूसरे ज़ॉम्बी ताकतवर और बेहद खतरनाक थे, वहीं यह काफी कमजोर था और किसी पर हमला भी नहीं कर पा रहा था। हालत यह थी कि छोटे बच्चे भी उसे चिढ़ा रहे थे और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। उसे बचने के लिए ज़ॉम्बी भागकर एक वॉशरूम में छिप गया, लेकिन कुत्ता बाहर खड़े होकर लगातार भौंकता रहा। कुत्ते की आवाज सुनकर जून के पिता बाहर आए। उन्होंने देखा कि कुत्ता दरवाजे की तरफ देखकर भौंक रहा है, इसलिए वह अंदर जाकर देखने लगे। जैसे ही वह अंदर पहुंचे, ज़ॉम्बी ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उनके सिर पर काट लिया। इसके बाद वह वहां से भाग गया। इसके बाद जून की बेटी लिली अपने घर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि सामने से एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा था ताकि उसे काट सके। तभी अचानक वही कुत्ता फिर से आ गया और ज़ॉम्बी के पीछे पड़ गया। डरकर लिली भागने लगी और उसके पीछे ज़ॉम्बी भी दौड़ पड़ा। उसी सड़क पर जून का भाई भी दिखाई दिया। वह शहर नौकरी ढूंढने गया था, लेकिन काम न मिलने की वजह से वापस गांव लौट रहा था। जब उसने देखा कि लिली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, तो वह भी उनके साथ दौड़ने लगा, जबकि पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी आ रहा था। तभी जून अपना ट्रक लेकर वहां पहुंचा। ज़ॉम्बी ट्रक से टकराकर सड़क किनारे खेत में जा गिरा। यह देखकर सब लोग घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई इंसान ट्रक से टकराकर मर गया है। लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी फिर से उठकर खड़ा हो गया। यह देखकर सब हैरान रह गए। इसी बीच वह कुत्ता फिर से वहां पहुंच गया और ज़ॉम्बी के पीछे पड़ गया। कुत्ते से बचने के लिए ज़ॉम्बी को वहां से भागना पड़ा। दूसरी तरफ जून और उसका परिवार घर लौट आया। सब लोग गहरे सदमे में थे और यही सोच रहे थे कि यह कैसे हो सकता है। इतनी भयानक टक्कर लगने के बाद भी वह आदमी जिंदा कैसे बच गया और ऊपर से भाग भी रहा था। उसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद उनके घर एम्बुलेंस पहुंची। उसमें से जून के पिता बाहर निकले। वह अस्पताल गए थे ताकि सिर की चोट पर पट्टी करवा सकें, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया था। रात हो चुकी थी, लेकिन वह कुत्ता अब भी ज़ॉम्बी का पीछा कर रहा था। उसे बचने के लिए ज़ॉम्बी जाकर जून के गैराज में छिप गया। इसी बीच जून के पिता अपनी छोटी वैन में दिखाए जाते हैं। वह वैन कम और रहने का कमरा ज्यादा लग रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे पूरी तरह रहने लायक बना लिया था। वह वहां आराम कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक अधूरी ख्वाहिश भी चल रही थी। वह किसी द्वीप पर जाकर आराम से मौज मस्ती करना चाहते थे, मगर ऐसा कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास न पैसे थे और न कमाने का कोई सही जरिया। इसी बीच उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। वजह यह थी कि सुबह जिस ज़ॉम्बी ने उन्हें काटा था, उसका वायरस अब उनके शरीर में फैलने लगा था। दूसरी तरफ जून की बेटी लिली को एहसास हुआ कि गैराज में कोई छिपा हुआ है। वह अपने दादाजी के साथ वहां जांच करने गई। जैसे ही उन्होंने उस ज़ॉम्बी को देखा, जून के पिता तुरंत पहचान गए कि यही वही आदमी है जिसने सुबह उन पर हमला किया था। अपना बदला लेने के लिए वह उस ज़ॉम्बी पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। इसी बीच लिली भागकर सबको इस घटना के बारे में बताती है और उन्हें गैराज में ले आती है। जब सब वहां पहुंचते हैं तो ज़ॉम्बी जमीन पर पड़ा होता है। उसे देखकर सबको लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन तभी अचानक वह फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। ये नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। घबराकर वे तुरंत गैराज से बाहर भागते हैं और ज़ॉम्बी को अंदर ही बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करते हुए और खिड़कियों से झांकते हुए वे अब भी उस ज़ॉम्बी को देख रहे थे। तभी जून का भाई कहता है, वह ज़ॉम्बी है, इसलिए मर नहीं रहा। पहले तो किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर वह उन्हें मशहूर ज़ॉम्बी फिल्म ट्रेन टू बुसान दिखाता है। फिल्म देखने के बाद सबको यकीन हो जाता है कि वह सच कह रहा है। उधर जून के पिता को भी उसी ज़ॉम्बी ने काटा था। यह सोचकर कि कहीं वह भी ज़ॉम्बी न बन जाए, जून की पत्नी डर के मारे उन्हें बेहोश कर देती है। बाद में जब वह बेहोश थे तो उन्हें उस छोटी वैन में बंद कर दिया गया। उसी रात जून का भाई इंटरनेट पर सर्च लगा कि ज़ॉम्बी से कैसे बचा जाए।
रिसर्च के बाद वह सबको बताता है कि जॉम्बी इंसानों का दिमाग खाना पसंद करते हैं। इसी दौरान उनके पिता वहां आ जाते हैं, लेकिन जून का भाई उन्हें देखते ही हमला कर देता है। उसे लगता है कि इतने समय बाद उनके पिता भी जॉम्बी बन चुके होंगे, लेकिन जून तुरंत देख लेता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हैं, वह जॉम्बी नहीं बने। यह देखकर जून अपने भाई पर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपने ही पिता पर हमला कर दिया था। गुस्से में जून अपने भाई की पिटाई शुरू कर देता है और घर की चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। तभी लिली गैराज में उस जॉम्बी को देखने आती है। वह उसे खाने के लिए पत्ता गोभी देती है और जॉम्बी उसे इंसानी दिमाग समझकर चाव से खा लेता है। उसके जाने के बाद जून की पत्नी वहां आती है और प्लायर से जॉम्बी के सारे दांत निकाल देती है। अब दांत न होने की वजह से वह किसी को काट नहीं सकता था। दूसरी तरफ जून के पिता में एक अजीब बदलाव दिखने लगता है। वह जॉम्बी तो नहीं बने, लेकिन काटे जाने के असर से उनके शरीर में बदलाव आ गया था। अब वह पहले से जवान और तंदुरुस्त दिखने लगे थे। ये देखकर वह बेहद खुश हो जाते हैं और गांव की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि अपनी लौटी हुई जवानी का मजा ले सकें। उनके दोस्त भी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सवाल पर सवाल करने लगते हैं। सब जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन सा राज है जिससे वह फिर से जवान हो गया। जून के पिता उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें एक जॉम्बी ने काटा था, लेकिन जॉम्बी बनने के बजाय उनका शरीर जवान हो गया। ये सुनते ही उनके दोस्त लालच में आ जाते हैं। वे उनसे विनती करने लगते हैं कि उन्हें भी उसी जॉम्बी से कटवा दिया जाए। बदले में पैसे भी देने को तैयार थे। जून का भाई भी यह सब सुन लेता है। वह बेरोजगार था, इसलिए उसके दिमाग में पैसा कमाने का प्लान आता है। वह सोचता है कि जॉम्बी को किडनैप करके बेच देगा। वह सच में जॉम्बी को ट्रक में बांध कर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से पुलिस उसे रोक लेती है। तलाशी लेने पर पुलिस को ट्रक के अंदर बंधा हुआ जॉम्बी मिल जाता है। यह देखकर पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाती है। कुछ देर बाद उसका परिवार वहां पहुंच जाता है। अब जून के पिता लालच में बदल चुके थे, इसलिए वह झूठ बोलते हैं कि यह जॉम्बी उनका बेटा है। बाद में वे उसे घर ले आते हैं और फिर से गैराज में बंद कर देते हैं। वहां जून की बेटी उसे खाने के लिए पत्ता गोभी देती है। तभी सबको पता चलता है कि जॉम्बी के दांत नहीं हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें बेरहमी से निकाल दिया था। इसी बीच आसपास के लोग भी जवान बनने की चाह में वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह थी कि जब जॉम्बी के दांत ही नहीं हैं, तो वह किसी को काटेगा कैसे। तभी जून के पिता के दिमाग में एक आइडिया आता है। उनके पास नकली दांत थे, जिन्हें वह जॉम्बी के मुंह में लगा देते हैं। इसके बाद वह बूढ़े लोगों को एक एक करके जॉम्बी से कटवाने लगते हैं, ताकि वे लोग फिर से जवान बन सकें। इसके बदले उन्हें खूब पैसा मिलने लगा था, लेकिन तभी जून की पत्नी आती है और सारा पैसा अपने कब्जे में ले लेती है। अगली सुबह जिन लोगों को जॉम्बी ने काटा था, वे सब जवान होकर उठते हैं। अब उनमें फिर से जोश, ताकत और खुशी लौट आई थी, इसलिए वे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ जून के परिवार को पता चलता है कि जून का पिता पैसे चुराकर अपने सपनों के आइलैंड पर मौज करने चला गया है। अब पूरे गांव में जॉम्बी की खबर फैल जाती है। लोग जवान बनने के लालच में पागल हो जाते हैं, इसलिए वे भी एक एक करके खुद को उस जॉम्बी से कटवाने लगते हैं। समय बीतता जाता है और जून व उसका परिवार उसी जॉम्बी की वजह से बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन लिली को यह सब बिल्कुल सही नहीं लगता। उसे उस जॉम्बी से लगाव हो गया था और उसे साफ दिख रहा था कि उसका परिवार सिर्फ लालच में उसे इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए एक दिन वह उसे चुपचाप जंगल में ले जाती है और साफ कह देती है, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग जाओ। यहाँ बात थोड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि जॉम्बी होते हुए भी उसे समझ आता है कि लड़की उसकी परवाह कर रही है। धीरे धीरे उसे भी उससे लगाव होने लगता है। वह जाने से मना कर देता है और कहता है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। बाद में एक शादी का सीन दिखाया जाता है, लेकिन चीजें अचानक बेकाबू हो जाती हैं। जिन लोगों को पहले जॉम्बी ने काटा था, वे अब खुद जॉम्बी में बदलने लगते हैं। कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और पूरे गांव में तबाही शुरू हो जाती है। यह देखकर जून का परिवार डर जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि जिस चीज से वे पैसा कमा रहे थे, वही अब उनके लिए खतरा बन चुकी है। जान बचाने के लिए वे घर के अंदर छिप जाते हैं और जॉम्बी से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ जून का भाई उस जॉम्बी को बेचने के लिए स्टेशन ले गया था, लेकिन वहां हालात और भी खराब हो जाते हैं। दूसरे जॉम्बी भी वहां पहुंच जाते हैं और स्टेशन पर भी तबाही मचा देते हैं। जॉम्बी से बचने के लिए जून का भाई कार में बैठकर वहां से भाग निकलता है और जिस जॉम्बी को बेचने लाया था, उसे वहीं छोड़ देता है। जान बचाना था तो उसने वहीं किया, भले प्लान फेल हो गया। उधर हालात और बिगड़ जाते हैं। जॉम्बी हमला करते हुए जून के घर के अंदर घुस जाते हैं। अब छिपने का कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो पूरा परिवार भागकर बाहर आता है और एक छोटी वैन में शरण लेता है। इसी दौरान जून का भाई भी वहां पहुंच जाता है। उसके पास कार और फ्लेयर्स थे, तो वह दिमाग लगाता है। वह फ्लेयर्स चलाकर जॉम्बी का ध्यान अपनी कार की तरफ खींच लेता है। जैसे ही जॉम्बी उसकी तरफ मुड़ते हैं, वह टाइमिंग पकड़कर तेजी से अपनी फैमिली के पास उस छोटी वैन में पहुंच जाता है। जून की पत्नी प्रेग्नेंट थी और अब उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। साफ था उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मामला हाथ से निकल सकता है। इसलिए जून और उसका भाई एक रिस्क लेते हैं। वे वैन से बाहर निकलते हैं और जॉम्बी की तरह चलने का नाटक करते हैं, ताकि भीड़ में घुल मिल सके। किसी तरह वे अपनी कार तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर प्लान टूट जाता है। चाबी कार के अंदर ही रह गई थी। अब वे फंस चुके थे। कुछ ही सेकंड में जॉम्बी उनकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं
और हमला शुरू कर देते हैं। ये देखकर लिली खुद को रोक नहीं पाती और उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती है, जो कि एक इमोशनल सीन है क्योंकि वह खुद को खतरे में डाल रही है। जैसे ही जॉम्बी उसे नोटिस करते हैं, वे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वही मुख्य जॉम्बी जिसे वह पसंद करती है अचानक बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। जून की पत्नी उसी छोटी वैन में बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आती है, हालत और खतरनाक हो जाती है। आवाज सुनकर जॉम्बी सीधे वैन की तरफ खींचने लगते हैं। यहीं जून एक बड़ा रिस्क लेता है। वह चाबी लेने के लिए वापस घर के अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते ही एक जॉम्बी उसे पकड़ लेता है और काट लेता है। फिर भी वह हार नहीं मानता, किसी तरह चाबी ढूंढता है और बाहर अपने भाई की तरफ फेंक देता है। उसके बाद खुद भी किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलता है और कार में आ बैठता है। पूरा परिवार कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वही असल जॉम्बी बाकी जॉम्बियों के साथ दिखाई देता है। अब जून सीधा फैसला लेता है, वह पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग लगा देता है और एक बड़ा धमाका होता है और पीछे सब कुछ जलकर खत्म होने लगता है। परिवार आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। अब कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जून जिसे पहले काटा गया था, आखिरकार जॉम्बी में बदल जाता है। हालत बिगड़ते ही परिवार समझ जाता है कि अब वह खतरा बन चुका है, इसलिए वे कार छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। तभी जून के पिता अचानक वापस आ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आराम से हाय बोलते हुए। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उन्हें भी सबसे पहले जॉम्बी ने काटा था, लेकिन वह खुद जॉम्बी नहीं बने। जांच करने पर पता चलता है कि उनके शरीर में इस वायरस के खिलाफ एक खास एंटीबॉडी है। सीधी भाषा में जो चीज सबको मार रही है, उसी पर उनका शरीर कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ फिल्म पूरी तरह लॉजिक से हटकर अपने नियम बना देती है। वह एंटीबॉडी सिर्फ उनके अंदर नहीं रहती, बल्कि वह दूसरों को काट कर भी उन्हें ठीक कर सकते हैं। मतलब जो चीज बीमारी फैला रही थी, वही अब इलाज बन जाती है। इसके बाद बड़े स्तर पर असर दिखाया जाता है। पूरा देश इस वायरस की वजह से बुरी हालत में पहुंच चुका होता है। संक्रमण बहुत तेजी से फैल चुका है और हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। एक सीन में लंबी लाइन लगी होती है, ढेर सारे जॉम्बी खड़े हैं और जून के पिता एक एक करके सबको काट रहे हैं। जैसे ही वह काटते हैं, लोगों के शरीर से वायरस खत्म होने लगता है और वे फिर से इंसान बन जाते हैं। और हाँ, इस इलाज के बदले में लोग उन्हें पैसे भी दे रहे होते हैं। मतलब आखिर तक भी लालच पूरी तरह गया नहीं। इसके बाद वह अपने बेटे जून को भी काट कर ठीक कर देते हैं। साथ ही उस जॉम्बी को भी इंसान बना देते हैं, जो पूरी कहानी में अलग था। अब वह भी ठीक होकर उनके साथ रहने लगता है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।